नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 4 चीज़ें बना के दिखाएंगे शर्ट की, जिससे जो है अगर आपने ये 4 चीज़ें सीख ली तो उसके बाद आप शर्ट बनाना सीख जाएंगे और फिनिशिंग के साथ। तो क्या क्या चीज़ें हैं? तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आता है इसमें कॉलर, जो कि अगर आप सीख गए, क्योंकि सबसे कठिन बहुत से लोगों को कॉलर ही लगता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कॉलर बना रहे हैं। तो चिपका लिया था हमने। अब नीचे का हिस्सा देखिए, ये है, ये नीचे का हिस्सा है और इसको हम जड़ से काट देंगे। ये नीचे का हिस्से को आपको जड़ से काट देना होता है, क्योंकि नीचे कपड़ा नहीं रखना होता है। ये काट दिया। अब हम स्टोन सबसे पहले अपनी कंप्लीट करेंगे। तो ये नीचे का हिस्सा स्टोन का है, तो यहाँ पर कट लगा लेंगे ताकि मोड़ने में हमको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद इस तरीके से आप मोड़ सकते हैं और साथ में मोड़ते चले जाएं, नहीं तो आप प्रेस से पहले ही मोड़ लें अगर आपको दिक्कत हो तो इस तरीके से मोड़ने के बाद बाकी का इसका जो फालतू का मार्जिन है इसको ज़रूर छांटना होता है। और इसमें पैर का दबाव आपको छोड़ देना होता है, ताकि जो है हम इसको जड़ सकें कॉलर में। और बाकी 20 सेंटर का और ठोक के जो हैं वहाँ पर आप कुटके लगा लें, जो भी आपने निशान लगाए हो वहाँ पर। तो ये काम इतना हो गया। उसके बाद हम कॉलर कंप्लीट करते हैं। तो इस तरीके से हमको रखना है और यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसमें जो है नोक पे आपको धागा ज़रूर डालना है, कैंची से ना निकालें नोक, धागा डाल लें। एक टाका पीछे रखें, उसके बाद सिर्फ एक ही टाका आपको लेना है, इससे आपकी नोक एकदम परफेक्ट निकलेगी। उसके बाद हल्का सा नीचे का कपड़ा टाइट रखें और कॉलर को लगाते हुए चले जाएं, क्योंकि नीचे का कपड़ा अगर नम हो गया तो फिर आपके नीचे फिनिशिंग नहीं आएगी कलर में। इसका ध्यान रखना है। तो इसलिए हल्का सा टाइट रखना होता है कपड़े को। दोबारा से धागा डालना है और इसको कंप्लीट कर देना। बहुत ही सिंपल तरीका होता है कलर बनाना, लेकिन बहुत से लोगों को दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं इसमें आपको बता रहा हूँ अच्छे से। उसके बाद आधे पैर का और दबाव रखना है। नोक पे कम से कम दबाव रखें, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं कि निकल जाए। उसके बाद जो है इसको पलट लेना है। जब आपका धागा पड़ा होगा तो नोक निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इस तरीके से इसमें निकालेंगे और उसके बाद धागे को खींच लेना है। आपकी नोक देखिए कितनी फर्स्ट क्लास निकल आई। और कैंची से निकालेंगे तो नोक मोटी हो जाती है और कभी कभार ऐसा होता है धार होती है तो कॉलर में कट भी लग जाता है। तो कैंची से ना निकालें, धागा डाल लें। उसके बाद आपको पैर की सिलाई लगाना हो, आधे पैर की सिलाई लगाना हो, जितनी भी लगाना हो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। पैर की सिलाई हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो लब वगैरह ना चमके तो कपड़े को अंदर करके अच्छे से आपको लगाना है। उसके बाद नीचे सिलाई लगा देना है, इसको दबा देना है। और बाकी का जो फालतू मार्जिन है ये रह गया, उसको छांट देना है और नोक के पास जो है धागा इसको निकाल देना है। कॉलर हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसमें एक कुटका लगाएंगे 20 सेंटर का। सिंपल सा इसके ऊपर स्टोन रख देना है। ये हमने स्टोन रख दी और इसको लगा देते हैं। स्टोन जब लगाएं तो कॉलर से आपकी पैर भर अंदर ही रहे, मतलब कॉलर चौड़ा रहे, स्टोन पैर भर पतली रहे। 20 सेंटर में जो कुटका लगा है वहाँ पर, क्योंकि अगर आपकी स्टोन चौड़ी हो गई तो कॉलर से बाहर हो जाएगी, वो दिखेगी। तो इसलिए इसका ध्यान रखना है। तो देखिए हमारा काम हो गया। तो देखिए ये गुलाई में कटा हुआ है कपड़ा, ऐसे ही आपकी स्टोन गुलाई में कटी हुई है। तो गुलाई में ही आपको स्टोन जड़ना है। अगर सीधी सीधी आप स्टोन जड़ देंगे तो नम आ जाएगी नीचे की साइड में, कितना भी खींच के लगाएं। उसके बाद आपको जो है चाक खोलना हो तो खोल दें, थोड़ा सा बिल्कुल स्टोन अच्छे से बैठ जाए, इसलिए नहीं खोलने की इच्छा तो ऐसे ही लगा दें सिलाई। और ये जो सिलाई हम लगा रहे हैं, नीचे का कपड़ा देखिए हल्का सा हाथ लगा के टाइट रख रहे हैं और सिलाई के ऊपर सिलाई आपको लगाना है गुलाई में। तो ये इसीलिए लगाई जाती है फिनिशिंग के साथ, ताकि जो है इसमें फिनिशिंग अच्छी आए कॉलर में। अब ये हमारा कॉलर कंप्लीट हो गया। अब इसमें बहुत से लोगों की नम इसीलिए आती है क्योंकि वो ये फार्मूला नहीं अपनाते हैं, सीधा सीधा ऐसे ही लगा देते हैं, तो इसलिए उनकी नम आती है। अब इसको सिंपल सा हम पलट लेंगे
और पलटने के बाद अब यहाँ सिलाई लगाएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। तो पैर की सिलाई यहाँ पर हम लगा रहे हैं। उसके बाद चाक से निशान लगा लेना है। अगर आप नए हैं तो ये निशान ज़रूरी लगाएं, इससे आइडिया लेके आपको सिलाई लगाना है इसी के ऊपर, तो आपका बिल्कुल ही कम ज़्यादा नहीं होगा मार्जिन। और उसके बाद पैर का मार्जिन यहाँ पर छांट लेते हैं। अब देखिए कितनी नीचे फिनिशिंग के साथ आई है बिल्कुल। उसके बाद जो है बी सेंटर का कुटका लगाएंगे। ये कंप्लीट हो गया हमारा कलर। अब बात करते हैं हम दूसरे स्टेप की। दूसरा स्टेप है हमारा कफ। तो अब हम इनको बनाते हैं कफ को। तो कफ देखिए, चाहे आप प्रेस से मोड़ लें चाहे नीचे, एक तरफ गुलाई है और एक तरफ नीचे ऐसे ही है, तो इसको आपको मोड़ लेना है नीचे की साइड। और पैर का मार्जिन ले लेना है जितना भी लें। आधे पैर से बना रहे हैं पूरी शर्ट तो आधे पैर का लें, पैर का ही शर्ट बना रहे हैं मार्जिन से तो पैर का दबाव लें। इसको आपको बना लेना है। कफ में हम हल्का सा चाक खोलेंगे आधे सूत का, और यहाँ पर गुलाई में सिलाई लगा लेना है। अब यहाँ पर आए हल्का सा कपड़ा अंदर का निकाल लेना है। ऐसे ही सेम टू सेम इसको भी आपको जड़ लेना है। बाकी का मार्जिन छांट देना है आपको। आधे पैर का मार्जिन रखें क्योंकि गुलाई वाला जो कफ होता है उसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना होता है, क्योंकि अंदर कपड़ा दिखता रहता है। पैर का मार्जिन छोड़ना, उसके बाद कुटका लगाना भी सेंटर का, और इसको पलट लेना। यहाँ पर भी आप कुटके लगा सकते हैं ताकि जो है यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे कपड़ा यहाँ पर एक जगह पे इकट्ठा हो गया हो पलटने पे, तो इसलिए कुटके ये लगाए जाते हैं। तो ये हमारे कफ जो हैं दोनों कंप्लीट हो गए। दो चीज़ें कंप्लीट हो गई। तीसरी चीज़ की बात करते हैं, सामने की जो पट्टी होती है उसको। अब इसके अंदर का जो किनारा है वो हम छांट देते हैं, क्योंकि किनारा नहीं रखना है, किनारे से सामने की पट्टी खिंचती रहती है। तो किनारा ये हमने हटा दिया। उसके बाद हम प्लेन पट्टी यहाँ पर बना रहे हैं और सिलाई लगाते हैं। 1.5 इंच में 1 सूत कम यहाँ पर सिलाई लगेगी चौड़ी में, और सीधी लगाना है एक ही बार में, क्योंकि नीचे महसूस होता रहता है कहाँ पर हमारा फोल्ड हुआ है। तो ये सिलाई देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ लगी है। दूसरी और लब की सिलाई यहाँ पर हम लगा लेते हैं। उसके बाद पॉकेट की सिलाई लगाएंगे 1 इंच की। पॉकेट का जो मार्जिन है फालतू वो हम छांट देंगे, पैर भर कर रखेंगे। ये काम हो गया। जैसे कि इसका चेस्ट क्या, इसका जो इसके देखिए 9 रख रहे हैं। इसका चेस्ट लगभग है 40 है, तो यहाँ पर हम 9 रख रहे हैं। और साइड से यहाँ पर हमने 2.25 इंच 1 सूत छोड़ी है, और यहाँ पर हम पॉकेट सीधी लगा देंगे। तो क्रीज हमने ये बनाई है, देखिए सीधी सीधी यहाँ पर दिख रही है। तो क्रीज इसलिए बनाई जाती है ताकि जो है इसको आपकी बिल्कुल पॉकेट सीधी लगे, तिरछी ना लगे।
ये काम कंप्लीट हो गया। अब देखिए 3 चीज़ें हमारी बन गई। अब एक और रह गई है जो मेन चीज़ है। ये सामने की पट्टी कंप्लीट हो गई है। अब रह गई हमारी आस्तीन की चाक पट्टी। तो पैर का दबाव यहाँ पर काट लेते हैं। 1 इंच की यहाँ पर हमने पट्टी लगा रहे हैं, तो इसको डबल करके 2 पट्टियाँ बना लेते हैं क्योंकि 2 आस्तीनें हैं। उसके बाद इस तरीके से आस्तीन रखना है, चाक से निशान लगा लेना है इस तरीके से। और चाक से निशान जब ऊपर ही रहे आप बनाएं, यानी कि अंदर साइड में। जो छोटा वाला हिस्सा है इसको आपको मोड़ लेना है। ये सिविल वाली बन रही है, पक्की वाली नहीं बन रही है क्योंकि पक्की वाली में अलग से कपड़ा लगता है। इस तरीके से मोड़ना है। उसके बाद जो है ये हमको कपड़ा रखना है, जो पट्टी है। और दूसरी वाली भी देखिए आमने सामने बिल्कुल आएगी, तो ऐसे ही आपको रख लेना आमने सामने। अब हम सबसे पहले ये पट्टी जड़ेंगे, क्योंकि आमने सामने नहीं रखेंगे तो जवाबी नहीं बनेगी और आपकी आस्तीन उल्टी हो जाएगी। पहले हमने इसको मोड़ा था देखिए पतले वाले को, अब हम बाद में इसको मोड़ रहे हैं, तो ऐसे ही आपको भी करना है। इसको जड़ने के बाद अब हम जो है यहाँ पर छांट देंगे, यहाँ पर एक कट लगाएंगे। उसके बाद बाकी का फालतू का कपड़ा है ऊपर का, उसको छांट देते हैं। ये निकाल दिया, नाखून लगाया, इसको सीधा करा और पलट दिया, इसको सिलाई लगा दी ऊपर से। यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे, चाहे तो आप ऐसे ही अंदाज से लगा लें। जो कट लगा है यानी कि इससे थोड़ा सा नीचे आपको रखना है, और ताकि जो है आप दबाएं, सिलाई लगाएं, ताकि जो है ये आसानी से दब जाए, इसलिए हमको ये रखना होता है। 1.5 इंच एक सूत यहाँ पर हमने छांट दिया है और उसके बाद हम इसकी नोक बना लेंगे अच्छे से। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। ये ऐसे ही आपको दूसरी वाली भी चाक पट्टी कंप्लीट कर लेना है। और डबल जो है आपको यहाँ पर टाँकी लगाना, जैसे कि हम लगा रहे हैं। इससे क्या होगा, टूटेगी नहीं है बिल्कुल भी। ये काम हो गया हमारा कंप्लीट। ऐसे ही आपको दूसरी वाली भी बना लेना है, ये देखिए। तो ये 4 चीज़ें आपको बना लेना है। शर्ट बनाना आप सीख जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की शर्ट बनाना कंप्लीट करेंगे।